आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। माँ के गुजर जाने के बाद बचपन से ही मुझे संभालने वाले मेरे पापा थे। मेरा सारा कुछ पापा ही देखते थे, पर पापा का काम कुछ ऐसा था कि उन्हें कभी कदार घर से दूर दूसरे शहर में भी रहना पड़ता था। इस दौरान पापा मुझे अपने गांव छोड़ जाते, जहां मैं अपने दादा दादी के साथ रहता। एक बार की बात है, तब मेरी उम्र यहीं कोई 14-15 साल की रही होगी। पापा को फिर से एक बार काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा और मुझे गांव आना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मुझे गांव में रहना पसंद नहीं था, पर यहाँ दिक्कत ये थी कि मेरी उम्र के ज़्यादा लड़के नहीं थे, बस एक आध मेरे दोस्तों को छोड़कर, और वो भी स्कूल चले जाते, तो मैं दिन भर अकेला पड़ जाता। इसी तरह से जैसे तैसे मेरे दिन कट रहे थे। तभी एक शाम जब हम लोग गांव में खेल रहे थे, तो मेरे एक दोस्त विशाल ने मुझसे कहा, अरे अनिकेत, कल बगल के गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट है, रात में देखने चलेगा क्या? मैं शुरू से ही क्रिकेट का दीवाना था, जिस पर मैंने कहा, पर दादाजी रात में जाने देंगे? इस पर विशाल बोला, देख ले मना कर, अगर जाने दे दें तो बढ़िया है। जिसके बाद हम सारे अपने अपने घर चले गए और मैंने दादाजी को मनाना शुरू कर दिया। पहले पहले तो दादाजी नहीं मान रहे थे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि रात में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मगर मैंने जब उनसे ज़िद की, 2-4 बार झूठ मूठ कर रोया, तो वो मान गए और मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मैं काफ़ी खुश हो गया और उस रात खाना पीना खाकर सो गया। अगला दिन जैसे तैसे पार हुआ और शाम होते ही हम 3 दोस्त, मैं, विशाल और रोहित, हम लोग बगल के गांव क्रिकेट टूर्नामेंट देखने निकल पड़े। ठंडी का मौसम था, जिस वजह से शाम को ही थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना चालू हो गया था। बगल का गांव हमारे गांव से काफ़ी दूर था, तो जाते जाते ही 7 बज गए। तब तक टूर्नामेंट शुरू हो चुका था। खैर, हम तीनों दोस्त वहीं बैठकर मैच का मज़ा लेने लगे। इसी तरह बैठे बैठे कब 4 घंटे गुजर गए पता ही नहीं चला। रात के ठीक 10 बजे विशाल बोला, अरे भाइयों, जरा समय तो देखो, 10 बज चुके हैं, अब टूर्नामेंट तो ख़त्म हो गए नहीं, चलो हमें घर चलना चाहिए। तो इस पर मैंने कहा, अरे टूर्नामेंट ख़त्म कहाँ हुआ है अभी? तो इस पर रोहित बोला, टूर्नामेंट तो रात भर चलेगा, रात भर यहीं बैठेगा क्या? हालांकि मेरे जाने का मन नहीं था, पर मेरे सभी दोस्त जा रहे थे, तो मुझे भी जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद मैं उठकर अपने दोस्तों के साथ घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। रात हर पल और भी ज़्यादा गहरी और काली होती जा रही थी। दादाजी ने मुझे जल्दी ही घर लौटने को कहा था, मगर अब काफ़ी रात हो चुकी है। हम तीनों दोस्त तेजी से चलते हुए घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। माहौल एकदम सन्नाटे में डूबा हुआ था और सुनसान था। रास्ते पर हम तीनों के अलावा और कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से ठंड का तो ये हाल था कि पानी के गिरते कतरे भी बर्फ बन जाएं। रास्ते पर धुंध ही धुंध फैली हुई थी। अभी हम तीनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी विशाल बोला, यार देखो, रात बहुत हो गई है, अगर हम लोग सीधे रास्ते से घर जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, क्यों ना हम लोग जंगल के रास्ते से होकर चलें, क्यों? विशाल की बात सुन मैं तुरंत तैयार हो गया, मगर पता नहीं क्यों रोहित जंगल वाले रास्ते का नाम सुन थोड़ा घबरा सा रहा था। पर किसी तरह से मैंने और विशाल ने मिलकर उसे मना लिया। जिसके बाद हम तीनों ने वहीं से जंगल वाला रास्ता पकड़ लिया और घर यानी अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। जंगल के अंदर पूरा अंधेरा फैला हुआ था। अच्छी बात तो ये थी
कि हम लोग अपने साथ एक एक बैटरी टॉर्च लेकर निकले थे, तो उससे ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी। मगर ठंड वो जंगल के अंदर काफ़ी तेज लग रही थी। ऊपर से रात कीड़ों की आवाज़ें हर पल ये एहसास दिला रही थी कि रात काफ़ी हो गई है। हालांकि मैं डरता नहीं हूँ, मगर कहीं ना कहीं उस माहौल में थोड़ा डर लग रहा था। तभी मेरी नज़र रोहित पर गई तो वो कांप सा रहा था, जिस पर मैंने कहा, क्या हुआ रोहित, तू इतना क्यों डर रहा है? तो इस पर रोहित बोला, कुछ नहीं यार, बस गांव वालों के मुंह से सुना था कि यहाँ किसी चुड़ैल का वास है। तो इस पर सबसे आगे चल रहे विशाल ने कहा, वो तो मैंने भी सुना है, पर ये सब कुछ होता नहीं है। तो इस पर मैंने भी अपना साहस दिखाते हुए कह दिया, मैं भी ये सब चुड़ैल वगैरह में विश्वास नहीं करता। शहर में तो लोग इन सब बातों पर हंसते हैं। और इतना कहकर हम लोग आराम आराम से चलते रहे। रात हर पल काली और गहरी होती जा रही थी, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, ठंड भी धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। अभी हम तीनों दोस्त एक साथ में आगे बढ़ ही रहे थे। देख अनिकेत, ये मजाक का समय नहीं है, सर पर मत मार। इस पर मैंने कहा, मैं क्यों तेरे सर पर मारने जाऊंगा? मुझे लगा शायद रोहित मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप चलता रहा। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी मेरे कंधे पर विशाल की तरफ से कुछ महसूस हुआ। मैं समझ गया कि अब विशाल भी मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, जिस पर मैंने विशाल से कहा, क्या यार, अब तू भी डराने की कोशिश कर रहा है? इस पर विशाल बोला, मैं क्यों डराने लगा? विशाल की बात सुन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि भले रोहित मुझसे झूठ बोल ले, मगर विशाल कभी मुझसे झूठ नहीं बोलता। मैं थोड़ा सहम गया। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी रोहित एकदम से बोला, भाइयों पीछे देखो, कोई है। रोहित की बात सुन मैं और विशाल पीछे पलटे तो पाया कि हमारे ठीक पीछे एक औरत खड़ी है। उस औरत का चेहरा उसके घूंघट से ढका हुआ था, जिस पर मैंने रोहित से कहा, तो फिर इसमें डरने वाली कौन सी बात है, तू ऐसे क्यों बोला? तभी उस औरत ने कहा, जी मुझे जरा गांव तक जाना है। आप लोग जा रहे थे तो मैं सोची आप लोगों के साथ साथ चली जाऊंगी। तो इस पर विशाल बोला, ठीक है, आप चलिए हमारे साथ। जिसके बाद हम चारों, यानी हम तीनों दोस्त और वो औरत, हम लोग गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रोहित अभी भी काफ़ी डरा हुआ था, जो उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। कहीं ना कहीं ये बात मेरे भी दिमाग में खटक रही थी कि आखिर ये औरत इतनी रात गए जंगल में क्यों आई। मगर कुछ ना बोलते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे। पूरा का पूरा जंगल एक शोर से गूंज रहा था, उस औरत के पैरों में बंधी पायल के शोर से। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक मेरे हाथ से बैटरी टॉर्च छूटकर ज़मीन पर जा गिरा। अपना बैटरी टॉर्च उठाने के लिए मैं नीचे झुका। तभी टॉर्च की रोशनी में मुझे उस औरत के पैर नजर आए, जो कि पीछे की ओर मुड़े हुए यानी उल्टे थे। मेरा पूरा दिमाग हिल गया। आखिर ये कैसे हो सकता है? किसी इंसान के पैर उल्टे कैसे हो सकते हैं? तभी मुझे दादाजी की कही बात याद आ गई कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। मैं तुरंत ऊपर उठा और पीछे पलटा तो पीछे का नज़ारा होश उड़ा देने वाला था। अब उस औरत के चेहरे पर से घूंघट हट चुका था और उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक नजर आ रहा था। यह नज़ारा मेरे साथ साथ विशाल और रोहित ने भी देखा। तभी विशाल जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और हम लोग तेजी से वहां से भागकर गांव आ गए। बाद में पता चला कि दरअसल उस औरत ने बहुत पहले उस जंगल में आत्महत्या की थी। तब से उसी की आत्मा यहाँ भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।